लोकसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे करके रुझान सामने आ जाएंगे। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गांधीनगर सीट से अमित शाह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अब धीरे धीरे करके तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी पूरे जश्न के मोड में नजर आ रही है। पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं, कई क्विंटल फूल भी मंगाए गए हैं, लड्डू बनवाए जा रहे हैं, पूरियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त है इस बात से कि इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं हिमाचल की मंडी सीट की अगर बात करें तो अभी तक के रुझानों के हिसाब से आगे चल रही है। राजस्थान के कोटा सीट से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। अभी तक का जो अपडेट है, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, एमपी के छिंदवाड़ा से बात करें तो बीजेपी के विवेक साहू आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव आगे चल रही है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है और अभी तक के रुझानों के हिसाब से अगर हम बात करें तो हैदराबाद की सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अभी तक हैदराबाद की सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। 2024 की सबसे बड़ी जंग के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। नागपुर से बात करें तो नितिन गडकरी अभी तक आगे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, महज 40 मिनट का ही वक्त हुआ है काउंटिंग को शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा तस्वीर एकदम साफ होती चली जाएगी। अभी तक एनडीए 224 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया को 133 सीट अभी तक के हिसाब से मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि कौन किस सीट से आगे चल रहा है। अभी तक जो काउंटिंग हुई है उसमें हैदराबाद की सीट से असदुद्दीन ओवैसी, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 51 हॉट सीट है जिस पर कई नेताओं की किस्मत दांव पे लगी हुई है, जिसमें कि कंगना रनौत की उम्मीदवारी मंडी की सीट से, जहां से वो अभी तक आगे चल रही हैं। हेमा मालिनी की उम्मीदवारी मथुरा की सीट से, अरुण गोविल मेरठ, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। गुजरात की गांधीनगर सीट की बात करें, अहम सीट है, अमित शाह यहां से आगे चल रहे हैं। एमपी के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा की जो सीट है उस पर मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतगणना शुरू होने के साथ ही जो नेताओं के दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके नतीजे सामने आते जाते हैं। हालांकि शुरुआत बैलेट पेपर की काउंटिंग से होती है, उसके बाद ईवीएम खुलता है। बहुत शुरुआती रुझान अभी तक सामने आए हैं जिसमें एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हॉट सीट्स की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट, जहां से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बनाम बीजेपी से रोडमल नागर है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव की सीट बहुत अहम मानी जा रही है, जिसमें कि भूपेश बघेल बनाम बीजेपी से संतोष पांडे है। हरियाणा की अगर बात करें तो करनाल की सीट अहम है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बनाम कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा है। इसके अलावा पंजाब की जालंधर सीट भी अहम है, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बनाम बीजेपी से सुशील रिंकू यहां पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे नतीजे साफ होते जाएंगे किसकी जीत होनी है, जनता जनार्दन ने किसकी झोली में जीत का सेहरा बांधा है, ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक की बेलगाम सीट अहम सीट है, जहां पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बनाम कांग्रेस से लक्ष्मी हेबालकर हैं। गुजरात की अगर बात करें, गांधीनगर की सीट जहां से अमित शाह अभी तक आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनाम सपा से रविदास मेहरोत्रा हैं और अभी तक राजनाथ सिंह वहां से आगे चल रहे हैं। अमेठी की सीट बात करें, जहां पर कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर लगी रहती थी, लेकिन बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस से केएल शर्मा यहां मैदान में है। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, स्मृति ईरानी आगे चल रही है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर नितिन गडकरी और कांग्रेस से विकास ठाकरे। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट अहम सीट है, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं यहां पर मैदान में और कांग्रेस से भूषण पाटिल हैं। तो अभी तक के रुझानों में एनडीए 200 के पार चल रही है। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी गुड न्यूज टुडे आपको एक एक अपडेट देता जाएगा। कन्नौज की सीट से बात करें तो कन्नौज गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव यहां से आगे चल रहे हैं। गया की सीट से जीतन राम मांझी
आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के हिसाब से अलग अलग सीट पर जो तस्वीर है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट की बात करें तो किरण रिजिजू और कांग्रेस के नबाम टुकी में यहां पर देखने को मिलेगी भिड़ंत। अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसकी झोली में जीत डाली है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अगर बात करें तो मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। सपा की पुरानी सीट है, गढ़ माना जाता है। गया की सीट से जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स इस बार चुनाव में सामने आए, जिसमें कई बयानबाजी भी हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार 400 पार का नारा देते हुए आए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या जनता आसपास भी 400 के भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगी या फिर 400 के पार वाकई आंकड़ा चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है, मनोज तिवारी यहां से पीछे चल रहे हैं। एक एक सीट पर जो रुझान है वो भी हम साथ के साथ आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको हॉट सीट्स के बारे में भी बता दें तो बिहार की बेगूसराय की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से गिरिराज सिंह हैं और बसपा से चंदन कुमार हैं। गुजरात की पोरबंदर सीट की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कांग्रेस से ललित भाई यहां मैदान में है। ओडिशा की संबलपुर सीट, जहां से धर्मेंद्र प्रधान और कांग्रेस से नागेंद्र प्रधान है। इस तरीके से 51 हॉट सीट बताई जा रही है, जिन पर बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। अमेठी से स्मृति ईरानी बढ़त बनाती हुई आ रही है। अमेठी की वो सीट जो कि सालों साल कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन पिछली बार ये किला ढहा दिया स्मृति ईरानी ने और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करती हुई आगे बढ़ रही है। कर्नाटक की धारवाड़ सीट की बात करें तो यहां पर प्रहलाद जोशी और कांग्रेस से विनोद आसुती के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुजरात की गांधीनगर सीट, जहां से अमित शाह लगातार आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के हिसाब से हम ये आपको बता रहे हैं। एमपी के गुना की सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से आगे चल रहे हैं। हिमाचल की मंडी सीट, इस बार यहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, कई बयानबाजी हुई और इन सबके बीच में कंगना रनौत अभी तक आगे चल रही हैं। वायनाड और रायबरेली की सीट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट की बात करें तो लगातार 3 बार से जीत हासिल करती आ रही है, 2 बार से जीत हासिल करती आ रही हैं हेमा मालिनी। क्या तीसरी बार भी जनता उनके नाम पर मोहर लगाएगी? कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। यूपी की मेरठ सीट काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि अरुण गोविल वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार चुनाव प्रचार के बीच हमने देखा कि राम की जो एक छवि है वो अरुण गोविल में आम जनता देखती हुई आ रही है, लेकिन उनका मुकाबला है सपा की सुनीता वर्मा से। अब किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आसनसोल सीट काफी अहम मानी जा रही है, जहां से टीएमसी से एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी से एस अहलूवालिया हैं। अब देखना होगा जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। धीरे धीरे जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे तस्वीर और ज्यादा साफ होती जाएगी। कन्नौज से अखिलेश यादव लगातार आगे चल रहे हैं। यूपी की गोरखपुर सीट अहम सीट है, रवि किशन और सपा से काजल निषाद यहां मैदान में है। खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वहां दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए बड़ा अपडेट आपको देते हैं। शुरुआती रुझानों के हिसाब से एनडीए 250 के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है और अभी एक सीट कम होती हुई करीब 250 सीट एनडीए अभी तक के रुझानों में लेती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 159 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में जारी है 14 सीटें। मेरठ सीट से बीजेपी के तरुण गोविल आगे चल रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो हम आपको अभी तक के रुझानों के हिसाब से बता रहे हैं। एनडीए 200 के पार जाती हुई नजर आ रही है और यह आंकड़ा फिर से 250 से 252 की तरफ बढ़ता हुआ जैसे जैसे रुझान फाइनल तस्वीर में बदलेंगे वैसे वैसे जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी 1 घंटा भी काउंटिंग को शुरू हुए नहीं हुआ है, तो शुरुआती रुझानों के हिसाब से हम लगातार आपको बता रहे हैं एनडीए 252, इंडिया 160 और अन्य के खाते में जाती हुई 15 सीट नजर आ रही है। हॉट सीट्स की हम लगातार बात कर रहे हैं तो यूपी की आजमगढ़ सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से दिनेश लाल निरहुआ बनाम सपा से धर्मेंद्र यादव है। देखना होगा किसके सर पर जनता जीत का सेहरा सजाएगी। बिहार की काराकाट सीट काफी अहम है, जहां निर्दलीय एक्टर पवन सिंह बनाम एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। पश्चिम बंगाल इस बार काफी केंद्र में रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बहरामपुर सीट काफी अहम मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान और कांग्रेस के प्रदेश चीफ अधीर रंजन चौधरी यहां पर मैदान में है और ऐसे में देखना यह होगा कि जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है। परंपरागत सीटों की अगर हम बात कर लें तो वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अगर कोई नेता अपनी परंपरागत सीट को हारता है
तो ऐसे में पार्टी की स्थिति पूरी तरीके से डगमगाती हुई नजर आती है। कर्नाटक की हासन सीट, जहां जेडीएस और बीजेपी से प्रज्वल रेवन्ना है और कांग्रेस से श्रेयस पटेल हैं। यूपी की कैसरगंज सीट परंपरागत सीट है, करण भूषण सिंह बनाम सपा से भगत राम मिश्रा है, जिनके बीच में आज कड़ी टक्कर रहने वाली है। केरल की जो वायनाड सीट है, वहां से अभी तक राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के सुरेंद्रन। यूपी की रायबरेली की सीट, जहां से राहुल गांधी ही मैदान में है और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है। कन्नौज की सीट काफी अहम है, जिससे अखिलेश यादव लगातार आगे चल रहे हैं। यूपी की वाराणसी की सीट, जहां से खुद प्रधानमंत्री मैदान में है और आगे चल रहे हैं। हिमाचल की मंडी सीट पर हमने लगातार देखा किस तरीके से प्रचार हुआ। विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच में कड़ा मुकाबला, जिसमें अभी तक कंगना रनौत आगे चल रही हैं, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना की हैदराबाद की सीट सबसे ज्यादा अहम सीट है। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी से माधवी लता यहां पर मैदान में है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अनंतनाग राजौरी सीट, जहां से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद है। तो अभी तक के रुझानों के हिसाब से हम आपको लगातार बता रहे हैं किन किन के बीच में कड़ी टक्कर है और कौन किससे आगे चल रहा है। आसनसोल सीट का अपडेट मिल रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अभी तक के रुझानों में 256 सीट एनडीए को मिलती हुई इंडिया को 158 और अन्य के खाते में जाती हुई 17 सीटें नजर आ रही हैं। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे चल रहे हैं। ये अभी तक के शुरुआती रुझानों का अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। मंडी से कंगना 2000 वोट से आगे चल रही हैं। तो जो एक आंकड़ा अभी तक मिलता जा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी फिर आगे हो गए हैं। तो लगातार काउंटिंग चल रही है, तो कभी कोई प्रत्याशी आगे हो रहा है तो कभी कोई प्रत्याशी। अभी मनोज तिवारी पीछे चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बढ़त बना ली है। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा महत्वपूर्ण सीट है, पीछे चल रहे हैं। जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चन्नी आगे चल रहे हैं। अभी तक का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार की सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली इस बार बहुत अहम हो जाती है। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, जिनको अलग अलग तरीके से हमने प्रचार करते हुए देखा है, उनकी टक्कर है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसके सर पर जीत का सेहरा सजाया है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट, मनोज कुमार तिवारी बनाम कांग्रेस से कन्हैया कुमार, यहां पर किसकी जीत होगी ये भी देखना होगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बारामती सीट यहां पर काफी अहम हो जाती है, क्योंकि सुप्रिया सुले और एनसीपी से सुनेत्रा पवार यहां मैदान में है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से जो जिससे आगे चल रहा है वो लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। मंडी की सीट अहम सीट, कंगना 2000 वोटों से आगे चल रही हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, काउंटिंग अभी होना बाकी है और लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ है। कुछ ही देर में 7-8 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए इस बार अलग अलग अकाली रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट से, और नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या? अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा रहेगा। शुरुआत अच्छी है तो दिन भी अच्छा रहेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में भी अच्छा रहेगा। आई एम श्योर जो आंकड़े हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स ने अनुमानित किए हैं उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे एंड वी शुड बी कंफर्टेबली इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के बाद क्या आप मंडी की तरफ प्रस्थान करेंगे? अभी करेंगे, अभी वापस मैं घर जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा देखकर फिर थोड़ी देर में जाने का प्रस्ताव करेंगे। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। देखिए विक्रमादित्य सिंह को आपने यहाँ पर सुना, जब नामांकन दाखिल कर रहे थे उससे पहले भी भगवान के दर पर गए थे प्रार्थना करने के लिए, और अब जब आज नतीजों का दिन है तो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं प्रार्थना करने के लिए, और उनका कहना है कि दोपहर तक नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे और वो जीत दर्ज करेंगे। हालांकि अभी तक के जो रुझान बता रहे हैं उसके हिसाब से मंडी की सीट से कंगना रनौत 2000 वोटों से आगे चल रही हैं विक्रमादित्य सिंह से। हालांकि शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे तस्वीर और पूरी तरीके से साफ होगी। इसके अलावा आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहे हैं। अब हो सकता है कि आने वाली काउंटिंग में वो बढ़त बना ले, लेकिन बहरहाल अभी तक के रुझानों में पीछे हैं। जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चन्नी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट, जहां से कांग्रेस से नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और
बीजेपी से बंटी विवेक साहू मैदान में है। चंडीगढ़ की सीट अहम सीट है। मनीष तिवारी बनाम बीजेपी से संजय टंडन यहां पर मैदान में है। तो अभी तक हॉट सीट्स पर जो प्रत्याशी आगे चल रहा है वो लगातार हम बता रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट, गांधीनगर से अमित शाह 90,000 वोट से आगे चल रहे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। विदिशा की सीट काफी अहम मानी जाती है, काफी सेफ सीट भी है क्योंकि लगातार बीजेपी के खाते में जाती रही है। शिवराज आगे चलते हुए एमपी की 29 सीट में से 28 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 16 सीट पर आगे चल रही है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से एनडीए लगातार बढ़त बनाती हुई दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर 7 सीटें। धीरे धीरे और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। गांधीनगर से अमित शाह 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे ये आंकड़ा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये संख्या बड़ी होती जाएगी, जो पीछे रहते हुए प्रत्याशी हैं उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा इस नंबर को कवर अप करना। बहरहाल लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। करीब करीब 1 घंटे का समय हो चुका है जब से काउंटिंग शुरू हुई है। एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे पर हमारे दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। टैली हम लगातार चला रहे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि एनडीए को अभी तक के रुझानों में 262, इंडिया को 169 और अन्य के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अलग अलग राज्य के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आंकड़े सामने आते हैं अभी तक के रुझानों के हिसाब से, और कौन किससे आगे चल रहा है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव अभी तक कन्नौज की सीट से आगे, अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे, अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं और आंकड़ा बहुत बड़ा अभी हो चुका है, 90,000 वोट से आगे हैं।